नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। साहब, दिल्ली चुनाव के बाद में रेखा गुप्ता के तेवर लगातार बढ़ रहे हैं और वो साहब अपनी मनमानी का हल चला रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता साहब बागी होते नजर आ रहे हैं। आपको उन तमाम नेताओं के नाम आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। नाम आप समझिए स्वाति। अब आगे का पूरा आप खुद बताइए कमेंट में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया पर तस्वीर साहब तूफान की तरह वायरल हुई थी। केजरीवाल की साहब मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता सुख और चैन की नींद नहीं सोने दे रही हैं केजरीवाल जी को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार तो साहब बना ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। यहां तक तो कोई मोदी जी का नाम झूठा महामंडेश्वर भी रखने लगा। जिस प्रकार से जुमलेश्वर जी महाराज ने बड़े बड़े जुमले दिल्ली की जनता को दिया, दिल्ली की जनता साहब बदहाल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादे देकर लुभा तो लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि दिल्ली के लोगों को वादा पूरा भी करके देना होता है। लेकिन जुमलेश्वर महाराज ने वही रवैया अपनाया और आपको बता दें कि महिलाओं के खाते में आज तक 2500 रुपए नहीं है। प्रधानमंत्री जी का क्या बयान था? दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज नेता का क्या बयान था कि पहली कैबिनेट में ही, आपको बता दूं कि पहली कैबिनेट में ही महिलाओं के खाते में धड़ाधड़ 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 पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये बयान था भाजपा के दिग्गज नेताओं का। साहब आप सोचिए आप कि सब कुछ शुरू हो गया। कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई, मुख्यमंत्री भी बन गया, उप मुख्यमंत्री भी बन गया, तमाम मंत्रालय पद भी बंटवारा हो गया। लेकिन आप बताइए कि आज तक महिलाओं के खाते में पैसे क्यों नहीं है? सिलेंडर की इन्होंने बात की कि सिलेंडर सस्ता करेंगे। आज भी साहब दिल्ली में सिलेंडर उसी रेट में बिक रहा है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री अब जुमलेश्वर जी महाराज हो गए? क्या उनके जुमलों में दिल्ली की जनता भी फंस चुकी है? क्या अब दिल्ली की जनता साहब त्राहिमाम 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 करने वाली है? ये सब साहब जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुक्त। ठीक है साहब, पेपर जल्द में ही बच्चों के खत्म होंगे, अब एग्जाम भी शुरू होने वाला है। तो आप बताइए कि केजी से लेकर पीजी तक क्या बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे पाएंगे नरेंद्र मोदी जी या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? साहब अगर अंदरूनी खबर माने तो भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह साहब बहुत तेजी से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आपस में ही साहब फूट पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोग हाईजैक कर रहे हैं। जिस प्रकार से समस्याएं हो रही हैं वो सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है। दूसरी ओर साहब ट्रंप को लेकर, मोदी को लेकर बयानबाजी लगातार हो रही है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने $21 मिलियन दिए और मोदी साहब उस पर जवाबदेही नहीं कर रहे हैं। वही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो कहती है कि बांग्लादेश को दिया गया। और ट्रंप के बयान के बाद में साहब भारतीय राजनीति में तो साहब भूचाल सा आ गया। आप समझना होगा कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी यानी जुमलेश्वर जी महाराज अपनी जवाबदेही देंगे? क्या वाकई में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास जताई थी, जो उनका विजन था, विजन जैसे कि आप मान लीजिए जो महंगाई कम करने की बात थी, यमुना साफ करने की बात थी, लोग तो साहब यहां तक कह रहे हैं कि जो अपना ट्विटर हैंडल नहीं साफ कर पाया वो आदमी यमुना को क्या साफ करेगा। लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यमुना की सफाई चालू हो गई है। इस छठ पूजा में तो साहब पूर्वांचल के लोग छठ पूजा को इत्मीनान से मनाएंगे, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी उन तमाम वादों पर, तमाम वादा खिलाफी पर सख्त और सशक्त उतर पाएगी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लुभाया, जिस प्रकार से उन्होंने लंबे लंबे वादे किए, लंबे लंबे कसीदे पढ़े, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता को ठग लिया गया है। दिल्ली की जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। दिल्ली की जनता जानती है कि चुटकी बजा के हमसे वोट तो ले लिया गया, लेकिन अब हमारा काम होने वाला नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के
कान में जुआ तक नहीं रेंग रही है। आप मुझे बताइए, क्या वाकई में बीजेपी इन सब वादों को पूरा करने वाली है? क्या बीजेपी जो जिस वादे को किया है सब पूरा कर पाएगी? आप लोगों का एक ही जवाब होगा, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि राजस्थान में इन्होंने कहा था 500 में सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में कहा, गुजरात में कहा, छत्तीसगढ़ में कहा, हरियाणा में कहा, उत्तर प्रदेश में कहा, कहीं भी सिलेंडर इतना सस्ता नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बड़ा वादा दे देती है, इतना बड़ा बड़ा वादा दे देती है। हिटलर ने साहब कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब जनता जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है और धर्म पर राजनीति हो रही है। जब तक इस देश में साहब धर्म का धंधा होता रहेगा, तब तक पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा होता रहेगा। आप बताइए कि आपके लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, बिजली जरूरी है, पानी जरूरी है, सड़कें जरूरी हैं, सब कुछ जरूरी है। लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान में गुमराह कर, सरकार आपको वास्तविक मुद्दों से भटकाकर अमर्यादित मुद्दों को लाती है। आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या है? आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं या धर्म के मामले में उलझाकर उसे घुमाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा, जब आपका बच्चा मजबूत होगा, तब हमारा धर्म मजबूत होगा। धर्म और रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन आप बताइए कि जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कैसे? पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोग क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर? क्योंकि दिल्ली का चुनाव साहब फाइनल हो चुका है। अब बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाला है, उसके बाद में यूपी में चुनाव होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां भी लुभावने वादे करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर लुभावने वादे करती है तो क्या इस बार भी जनता इनके जाल में फंसने वाली है? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम।